हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे फ्लावर प्लांट की बात करेंगे जो सर्दियों में फूलों का राजा है। वो है गुलाब। अगर हम अभी से ही गुलाब की केयर कर लेंगे तो हमारा प्लांट आने वाली सर्दियों में खूब सारे फ्लावर देगा और हमारे गार्डन को फूलों से महकाए रखेगा। गुलाब के प्लांट में कुछ ऐसे काम होते हैं ज़रूरी जो हमें अक्टूबर के महीने में कर लेने होते हैं। अगर हम इस महीने में नहीं करते हैं और चूक गए तो हमारा प्लांट पूरी सर्दियां फ्लावर नहीं देगा। अक्टूबर का महीना गुलाब के प्लांट की कटाई छटाई और उसकी देख रेख और अपने गमले में फर्टिलाइज़र ऐड करने का सबसे बेस्ट महीना है। हम इसमें कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र भी ऐड करेंगे जो हमारे प्लांट को खूब एनर्जी दे और ग्रोथ बढ़ाए। वो है ये फर्टिलाइज़र जिनके बारे में हम अभी बात करेंगे और आपको बताएंगे ये कौन कौन से फर्टिलाइज़र हैं जो हमारे प्लांट को खूब एनर्जी देंगे और हमारे प्लांट को इतना बूस्ट करेंगे, हमारा प्लांट घना और हरा भरा हो जाएगा और सर्दियों के लिए फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हमें जितनी भी बढ़ी हुई टहनियाँ हैं उनकी प्रूनिंग कर लेनी है। जितनी भी सूखी टहनियाँ हैं, फंगस लगी टहनियाँ हैं या पतली लेगी टहनियाँ हैं उनको भी काट के हटा दें। कभी भी पतली टहनियों पर अच्छी कलियाँ नहीं आती, मजबूत बड़ी कलियाँ नहीं आती और ना ही बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। तो इन सभी कमज़ोर पतली टहनियों को हम काट कर हटा देंगे और प्लांट में जितने भी फ्लावर खिल चुके हैं उनके 2 से 3 नोड एरिया छोड़कर इस तरह काटें जहां से नई टहनियाँ बाहर की तरफ निकलती दिखें। इस तरह से आप कटाई छटाई करें। गमले को ध्यान से देख लें, ऐसी जगह से कटिंग करें जहां से आपको दिखे टहनियाँ बाहर की तरफ जा रही हैं, ना कि गमले की तरफ भागें। इस तरह से छटाई करने से होगा ये, आपके प्लांट में जब भी टहनियाँ निकलेंगी तो बाहर की तरफ निकलेंगी और आपका प्लांट खूब अच्छा शेप लिए होगा और फ्लावरिंग आने पर खूब अच्छा भी लगेगा। और एक बात का और ध्यान दें, आप जितनी भी पुरानी पत्तियां हैं, फंगस लगी पत्तियां हैं उनको भी हटा दें। ये एनर्जी लेती रहती हैं और हमारे प्लांट में फंगस लगने का खतरा बना रहता है। और एक चीज़ हमारे प्लांट के लिए ये फ़ायदेमंद होती है, जब हम पुरानी पत्तियों को काट कर हटा देते हैं तो वहीं नोड एरिया से नई नई शाखाएं जल्दी से निकलती हैं और हमारा प्लांट नई शाखाओं को बूस्ट करने में एनर्जी देता है। जितनी भी कटाई छटाई हमने की है उनमें ध्यान दें, आप जहां भी कट एरिया है उनमें फंगीसाइड लगा दें। अगर आपके पास फंगीसाइड ना हो, साफ फंगीसाइड, तो वहाँ पर आप हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमारे कहीं भी कट जाता है तो हमारे ज़ख्म बन जाता है और उनको ठीक करने के लिए हम एंटीसेप्टिक लगाते हैं, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह प्लांट भी हैं, अगर जहाँ से कट लग जाता है तो वहाँ से फंगस और बीमारियाँ जल्दी से पकड़ती हैं। अपने प्लांट की प्रूनिंग के बाद दूसरा काम हमारा ये होगा, हम अपने गमले की खूब अच्छे से सफाई कर लेंगे और 3 से 4 इंच गमले की मिट्टी गुड़ाई करके बाहर निकाल लेंगे और अपने प्लांट को गुड़ाई करने के बाद कम से कम 12 घंटे के लिए खूब अच्छे से धूप में छोड़ देंगे, जिससे इसमें होगा ये कि हमारे प्लांट की जड़ों को ऑक्सीजन मिल जाएगा। जितने भी हार्मफुल कीड़े हैं, फंगस हैं, वो सभी नष्ट हो जाएंगे और हमारा प्लांट फिर से रिचार्ज हो जाएगा, रिकवर हो जाएगा और प्लांट की जड़ों को धूप खूब अच्छे से मिल जाएगी, जिससे सारे फंगस मर जाएंगे और हमारा प्लांट खूब अच्छी ग्रोथ करेगा और नई नई टहनियाँ प्रोड्यूस करेगा। जब हम इसके बाद इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो हमारा प्लांट खूब अच्छे से बढ़ेगा। इस तरह से देखिए, हमने अपने गमले से 3 से 4 इंच पूरी मिट्टी को निकाल लिया है, रूट्स को बाहर कर दिया है ताकि इसमें खूब अच्छे से धूप लग जाए, इसको ऑक्सीजन मिल जाए और सारी फंगस प्लांट से ख़त्म हो जाए। क्योंकि जब बदलता मौसम रहता है, ठंडियाँ आने वाली रहती हैं और बरसात जाने वाला रहता है, तो दिन में गर्मी पड़ती है और रात में ठंडी, इससे फंगस बहुत जल्दी हमारे प्लांट में लगता है। जड़ गलन, नीमाटोड और बहुत सारे फंगस हमारे प्लांट को जड़ों से ही लगते हैं। अगर हम जड़ों को ही रिचार्ज कर देंगे तो फंगस नहीं लगने पाएगी। हमने जितनी भी मिट्टी निकाल रखी है उसको भी पूरे दिन की धूप में फैला देंगे ताकि ये भी रिचार्ज हो जाए, ये भी फिर से नई मिट्टी की तरह बन जाए और सारे फंगस और जितने भी कीट इसमें छुपे हुए हैं वो नष्ट हो जाएं। ये सारे काम अगर हम अक्टूबर मंथ ख़त्म होने से पहले अपने गुलाब के प्लांट में कर लेंगे तो हमारे गुलाब के प्लांट में कोई भी फंगस, कोई भी बीमारी, कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी जड़ गलन जैसी
या डाईबैक जैसी बीमारियां हमारे प्लांट से हमेशा के लिए दूर रहेंगी। ये देखिए, ये है 12 घंटे के बाद का रिजल्ट। मिट्टी खूब अच्छे से सूख गई है। हम ले लेंगे 2 प्लांट के लिए 200 ग्राम वर्मी कंपोस्ट। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट ना हो तो आप इतना ही काउडंक मेन्योर यानी गोबर की खाद ले सकते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ देता है। दूसरा हम ले लेते हैं ये अंडों के छिलकों से बना पाउडर, जो कि कैल्शियम का काम करेगा, हमारे प्लांट की टहनियों को, पत्तियों को मजबूती देगा और हमारे प्लांट को। ये हमने लिया है 2 चम्मच एग सेल्स पाउडर, ये 2 गमलों के लिए है। तीसरा फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, वो है बोर्न मील, जो कि फास्फोरस और पोटेशियम का बहुत ही बढ़िया सोर्स है। इससे हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत ही ज़्यादा आएगी। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं जैसे गुलाब है, गुड़हल है या मोगरा है, इनमें फास्फोरस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चौथा फर्टिलाइज़र है नीम खली। ये हमारे प्लांट की जड़ गलन, नीमाटोड, डाईबैक या और भी जितने भी फंगस हैं उनको लगने से बचाता है। इसे भी हमने 2 चम्मच लिया है। हमने 2 प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र तैयार किया है। इन सभी को मिलाकर हम खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आधा आधा फर्टिलाइज़र दोनों गमलों में ऐड कर लेंगे। इन सभी का मिक्स फर्टिलाइज़र बहुत ही पावरफुल बनकर तैयार होता है, जो हमारे प्लांट की ग्रोथ, जब हम प्रूनिंग कर लेते हैं तो हमारे प्लांट को खूब अच्छे से फर्टिलाइज़र और पोषक तत्व चाहिए होता है, जो इनसे मिल जाता है। जब हम प्रूनिंग करने के बाद इन फर्टिलाइज़र को अपने प्लांट में ऐड करेंगे तो हमारे प्लांट में खूब जल्दी से नई ग्रोथ होगी, नई नई टहनियाँ आएंगी, नई नई शाखाएँ आएंगी, बेसल शूट्स आएंगी, जिन पर खूब मजबूत कलियाँ आएंगी, बड़े बड़े फ्लावर खिलेंगे। इसलिए हमें इस फर्टिलाइज़र को अक्टूबर मंथ में अपने प्लांट को एक बार खूब अच्छे से फर्टिलाइज़ कर देना होगा। इस तरह से हमने गुलाब के प्लांट में आधा फर्टिलाइज़र ऐड करने के बाद जो हमने मिट्टी निकाल कर धूप में सुखा रखी थी, उसको भी गमले में ऊपर से फर्टिलाइज़र के ऊपर ढक देंगे। और खूब अच्छे से ढकने के बाद इसमें ध्यान दें कि आप वाटरिंग ज़रूर करें, और इतनी वाटरिंग करें जब तक गमले की नीचे से पानी निकलने लगे, तब तक आप इसमें वाटरिंग करते रहें। एक बार फुल वाटरिंग कर देंगे, तब दोबारा वाटरिंग तभी करें जब आपके प्लांट की मिट्टी ऊपर से 1 से 2 इंच सूखी दिखे। बार बार वाटरिंग ना करें, ओवर वाटरिंग से बचें, क्योंकि गुलाब के प्लांट को ज़्यादा ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। सर्दियां आने वाली हैं, गुलाब के प्लांट को खूब अच्छी धूप चाहिए पूरे दिन भर की। अगर आपके प्लांट कहीं शेड में रखे हैं जहां 1 से 2 घंटे की धूप आती हो, तो ऐसी जगह रख दें जहां 6 से 8 घंटे की कम से कम इसमें धूप पड़े और हवा आर पार जा सके। इससे फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि हमारे प्लांट में हवा आर पार जाएगी और हमारा प्लांट फंगस से बचा रहेगा। इसके साथ ही आप प्लांट पर रोज़ सादे पानी का स्प्रे करते रहें, जिससे टहनियों पर मॉइस्चर बना रहेगा और इसमें पत्तियां और टहनियां जल्दी से निकलेंगी। प्लांट को फंगस से बचाने के लिए हफ्ते में 1 बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करें। आप कुछ ही दिनों में रियलाइज़ करेंगे कि आपके प्लांट में नई नई ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और आपका प्लांट हेल्दी और घना और हरा भरा हो गया है। ग्रीनरी खूब अच्छी आएगी, खूब पत्तियां हरी रहेंगी, क्लोरोफिल अच्छे से बनेगा। मेरी बताई गई जानकारी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, दोस्तों में शेयर करें, और इसी तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड नई नई जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नए टॉपिक और नई जानकारी के साथ, तब तक मेरे चैनल पर इसी तरह जुड़े रहें। हैप्पी गार्डनिंग।